महाराष्ट्र की राजनीति पर पिछले कुछ महीनों में ऐसे सियासी घटनाक्रम हुए जिसमें दो सबसे बड़े नेताओं की राजनीति पर गहरा असर छोड़ा। एक ओर है पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार तो सबसे बड़ा सियासी झटका उनके ही भतीजे अजित पवार से मिल गया। पहले तो सिर्फ बगावत की, फिर पार्टी तोड़ी और अब एनसीपी ही अपने नाम पूरी तरह से कर ली। चुनाव आयोग ने भी क्योंकि मोहर लगा दी, ऐसे में कानूनी रूप से भी सुरक्षा कवच हाथ में लिया जा चुका है। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं अब दो हिस्सों में बंट चुकी हैं। एनसीपी जो पहले कभी शरद पवार की हुआ करती थी, वो अब अजीत पवार के पास चली गई है। बड़ी बात यह है कि नाम और चुनाव चिन्ह भी अजीत के साथ चला गया, यानी कि असल एनसीपी कभी उनके हाथ में रहा करती थी, अब उन्हीं के रहने वाली दूसरी तरफ खड़ी है बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना चली गई। वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी जिसने मराठाओं और हिंदुओं को साध कर महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा ही सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन इस समय उसी शिवसेना के दो हिस्से हो चुके हैं। यहाँ भी वही हाल है जो एनसीपी का देखने को मिला। बगावत करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे को रिकॉर्ड मिला, उन्हें शिवसेना सौंप दी गई। वहीं उद्धव ठाकरे खाली हाथ रह गए। दोनों ही मामलों पर कॉमन बात यह भी रही कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। अब कोर्ट फैसला तो जब भी लेगा, लेकिन जब लोकसभा चुनाव एकदम करीब है, इन दोनों घटनाओं का बड़ा लेवल पर असर पड़ता लाजमी है। वहीं अब इस बार असर विश्लेषण जो है वो दो तरीकों से करना पड़ेगा। बता दें, एक पॉइंट रहे विपक्ष के नज़रिए से, जहां पर बात इंडिया गठबंधन की हो और महाविकास आघाड़ी पर भी बात करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट होगा कि बीजेपी को मिलने वाला संभावित फायदा। सवाल रहेगा कि क्या शिंदे और अजीत के साथ आने से महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बीजेपी के लिए माहौल और ज़्यादा तगड़ा बन जाएगा। बात सबसे पहले विपक्ष की ही करते हैं, जहां पर इस समय स्थिति कुछ खास नहीं चल रही। एनसीपी की पहचान ज़रूर शरद पवार की वजह से मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अजीत पवार ने अपनी स्थिति मजबूती से की है। उनका भी जनाधार, उनके पास भी बड़ा समर्थन इसी वजह से है। जब तक अजीत ने बगावत की, उसके साथ शरद पवार के करीबी माने जाने वाले छगन भुजन, दिलीप वत्से पाटिल और धनंजय मुंडे भी चले गए। ये सारे वो नेता हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र में एनसीपी खड़ी थी और शरद पवार की सियासत भी चल रही थी। लेकिन अब ये जब दूसरी तरफ बैटिंग करने वाले हैं, इसका असर पड़ना लाजमी बताया जा रहा है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनकी सियासत भी झटके से उभरने की कोशिश कर रही है। जब से शिवसेना की चाबी एकनाथ शिंदे के पास पहुंच चुकी है, उनके पास भी ज़्यादा विकल्प अब बचे नहीं हैं। जानकर मानते हैं कि उद्धव को अब उस जनता का असर पड़ने लगा है, उस बात का असर पड़ने लगा है जिससे उन्हें पहले उनकी शिवसेना को राज्य की राजनीति में सक्रिय बनाकर रखा था। उद्धव के पक्ष में सिर्फ एक बात बनती है, वो है सहानुभूति वाला फैक्टर। असल में जिस तरह से उद्धव को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद जिस तरह से शिंदे की बगावत कर ज़्यादातर विधायकों को तोड़ा, उद्धव अकेले पड़ गए उस पूरी मुद्दे से। अब ये अकेलापन ही विक्टिम कार्ड खेलने का अवसर बन सकता है। वैसे भी राजनीति में कोई भी समीकरण और मुद्दों के सहानुभूति पर ही करना पड़ी। 1984 के चुनाव में राजीव गांधी की सरकार को मिला 400 प्लस वाला जनादेश इसका सबसे सटीक उदाहरण। वैसे ये सहानुभूति वाला एंगल शरद पवार भी लागू करने वाला है। 40 साल से लंबी सियासत कर चुके पवार जनता के बीच में तो लोकप्रिय है ही। 83 साल की उम्र में भी जब वे हार न मानने की बात करते हैं, जनता का दिल उसी बात से पिघल जाता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर जो राजनीति है, जो बिहार की राजनीति की तरह ही उलझती जा रही है और यहाँ पर दो गुटों में अलग अलग पार्टियां बट गई। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी अपना परचम लहरा पाती है या दो गुटों में बटी पार्टी एक साथ होकर अपना परचम दिखा पाती है।